वेल एवरीबॉडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आज आपकी पहली क्लास है शाम को 5 बजे। गाइस देखिए, हम अगर किसी भी क्लास को बेसिक क्लास कहते हैं, बेसिक का मतलब क्या है, हमें क्या क्या आना चाहिए मैं वो बताता हूँ। हमें आना चाहिए कि मान लीजिए कि ये आप हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये आप हैं। अब आपको किसी से इंग्लिश में बात करनी है, तो जब भी हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें 3 चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ता है। सबसे पहली चीज है कि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, हम सवाल पूछते हैं। अब वो सवाल किसी भी बारे में हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। हमारे मन में कुछ भी सवाल आ सकता है। अगर ये बीमार है तो सवाल है, अगर इसका हाथ टूटा हुआ है तो हम देखकर सवाल करेंगे, अगर इसके फैमिली में कोई बीमार है तो सवाल होगा, अगर इसको जॉब मिल गई है तो हम सवाल पूछेंगे। सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। अब अगर किसी ने सवाल पूछा तो दूसरा व्यक्ति उसको रिप्लाई करता है, उसका जवाब देता है, सवाल का आंसर करता है, तो आंसर हमें करना है। और तीसरा है कि कई बार हमसे कोई एक सवाल पूछता है और हम उसको पूरी अपनी कहानी बताने लगते हैं, यानी कि स्टोरी टेलिंग। ये है स्टोरी। तो इस क्लास के अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो इन 3 चीजों पर सबसे पहले होगा। किसी मुद्दे पर सवाल कैसे पूछे, जवाब करेक्ट कैसे दे, और कैसे भी हम अपनी स्टोरी कैसे दूसरों को सुना दें। अब ये करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहला हमारा काम है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, दूसरा है हाउ टू रिप्लाई, एंड तीसरा है हाउ टू टेल अ स्टोरी। इन 3 चीजों पे हमें काम करना है। तो उससे पहले कुछ चीजों को मुझे बताना पड़ेगा आपको, शायद आप पहले से जानते हैं या नहीं, डजंट मैटर। सबसे जो नंबर 1 है, इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। अब आप जितने सवाल पूछेंगे वो स्टेट ऑफ बीइंग से पूछेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर ये आप हैं और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप हो सकता है आप खुश हैं, तो अगर आप खुश हैं तो ये खुश होना आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। बीइंग का मतलब कि आप वो है, बीइंग मतलब होना, स्टेट मतलब अवस्था। आप जो भी हैं वो आप बता रहे हैं कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं। तो अगर आप खुश हैं तो हैप्पी बोलते हैं, आप उदास हैं तो आप सैड बोलते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड बोलते हैं, आप कमरे में हैं, कोई भी आप लोकेशन बता सकते हैं, आप छत पर हैं, कमरे में हैं, आप दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, आप जो भी हैं वो कहलाता है स्टेट ऑफ बीइंग। तो सबसे पहले हम सवाल सीखेंगे, सवाल और जवाब स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर। ये हो गया। अब नंबर 2 पे आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हम करेंगे क्या, फिर आराम से सीखते हैं। तो आपने देखा कि आप जो भी हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग है। फिर आता है नंबर 2, इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि अगर ये आप हैं तो आप कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आपके पास क्या क्या है। हो सकता है कि आपके पास एक फ्रिज हो सकता है आपके पास एक अच्छा मोबाइल फोन हो, आपके पास कार हो, आपके पास बाइक हो, आपके पास एक लैपटॉप हो। क्या क्या आपके पास है, या कभी आपके पास वो चीजें थी, पहले थी बट आज नहीं है, या फ्यूचर में आपके पास वो चीजें होंगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, क्या था और क्या होगा फ्यूचर में, उसे बताने के लिए हम स्टेट ऑफ पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर भी हमें सवाल जवाब सीखना है। यह हमारा दूसरा पॉइंट होगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, इसको हम कहते हैं एक्शन। अब एक्शन का मतलब है कि आपने 2 चीजें आपने सीख ली कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, खुश हैं, आपके पास कार है, मोबाइल है, जो भी है। अब आप क्या करते हैं,
आप क्या फ्यूचर में करोगे, आपने पास्ट में क्या किया, अब तक अपने लाइफ में क्या किया, आपने मारा पीटा, आपने नौकरी ज्वाइन की छोड़ा, सब कुछ एक्शन है। जो भी आपने किया वो एक्शन है। यही तीनों चीजें हैं जो आपको बार बार स्टोरी टेलिंग में भी यूज होंगी, सवाल जवाब में भी यूज होंगी। यही 3 सेक्शंस पे हमें काम करना है। एक्शन बहुत बड़ी दुनिया है। एक्शन का मतलब है कि पूरा पूरा टेंस एक्शन पे आता है। आपको पता है ना 12 सिचुएशंस होते हैं टेंस के अंदर, सारा वो एक्शन ही तो होता है। तो हमें इन तीनों पे काम करना है दोस्तों। अब इन तीनों पे हम काम करके क्या एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्या सीख लेंगे ऐसा, तो हम ये सीख लेंगे। हम सीख लेंगे किसी से कोई भी सवाल कर सकते हैं इंग्लिश में, कोई हमसे सवाल करे तो तुरंत जवाब दे देंगे, और कोई भी अपनी स्टोरी सुना सकते हैं उनको कि हमने क्या किया लाइफ में, सब कुछ हम सुना सकते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। एक मिनट, दिस माउस इज नॉट वर्किंग, वेट अ मिनट गाइस। ओके, तैयार हैं आप लोग गाइस, रेडी हैं? करें? यस सर, यस सर। ठीक है। और ये जो भी मैं लिख रहा हूं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये सेम चीज मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके नोट्स इसी में तैयार हो रहे हैं जी। चलिए दोस्तों, अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए नहीं तो शोर आएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्टेट ऑफ बीइंग की, और इस पे आज आप खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टेट ऑफ बीइंग में बता चुका हूं कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या हैं। अब स्टेट ऑफ बीइंग आपके 3 होते हैं। सबसे पहला इसको हम कहते हैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग। अब प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो देख लीजिए। यहां पर अगर कोई व्यक्ति है और हम उससे सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ही सब कुछ पूछे, प्रेजेंट के बारे में पूछे कि ओके तुम इस वक्त कहां पर हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा घर कहां पर है, ये कैसा है, वो मोटा क्यों है, वो पतला क्यों है, वो अच्छा क्यों है, वो बुरा क्यों है, ये सब कुछ हमारा प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। अब इसमें हमें सीखना है सवाल और जवाब। तो उससे पहले देख लीजिए, अगर आप अपने बारे में किसी को कुछ बताते हैं, अगर ये आप हैं, अगर ये आप है, तो आप खुद को, आप अपनी भाषा में जो भी बोले, आप बांग्ला में खुद को जो भी कहते हो आमी बोलते हो, आप उड़िया में जो भी बोलते हो, पंजाबी में जो भी बोलो, अंग्रेजी में आप क्या बोलोगे, खुद को आई बोलते हो, यही होता है। और आपके आंखों के सामने जो व्यक्ति है उसको आप क्या बोलते हो, यू बोलते हो। और ये जो बंदा है ये खुद को क्या बोलेगा, आई बोलेगा, और ये आपको क्या बोलेगा, यू बोलेगा। यानी कि आई और यू के बीच हमेशा बातें होती रहती है। इतना पॉइंट क्लियर है? यस सर, यस सर जी। तो अब आप देखिए जी, तो जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, हम कैसे सवाल करें। अब अगर मुझे सामने वाले से सवाल पूछना है तो सवाल पूछने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है, इसको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। हमें नहीं पता कि मेरे सामने जो लड़का बैठा है वो 10 साल का है कि 20 साल का है कि 30 साल का है। यहाँ जो बंदा है हमें कुछ भी नहीं पता इसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। हमें नहीं पता कि ये लड़का पंजाबी है, मद्रासी है, गुजराती है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो जब हम किसी से यस या नो उगलवाना चाहते हैं कि भाई तू ऐसा है कि नहीं है, उसके लिए एक ही स्ट्रक्चर काम आता है प्रेजेंट के अंदर। उस स्ट्रक्चर का नाम है आर। आपके सामने जो व्यक्ति है उसको आप क्या बोलोगे, यू बोलोगे, आर यू। उसके बाद यहां पर मैं कर देता हूं डैश डैश डैश। यहां पर आप वो सारे वर्ड लगा सकते हो जो आप जानना चाहते हो। जैसे अगर मुझे बोलना है भी क्या तुम एक टीचर हो, तो मैं तुरंत उसे कैसे बोलूंगा, आर यू अ टीचर। टीचर। ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग में सवाल पूछने का तरीका है। हमने तुरंत आर से पूछा, क्यों? क्योंकि मेरे सामने जो व्यक्ति है वो मेरी नजरों में यू है, मैं उसको यू बोल रहा हूं। ये मैं हूं, ये मैं हूं, और मैं तो भाई खुद को आई बोलूंगा, लेकिन मेरे सामने जो है वो कौन है मेरी नजरों में, वो यू है। तो मुझे नहीं पता ये जो यू नाम का व्यक्ति है ये चोर है, डाकू है, ये अच्छा है, बुरा है, कमरे में है, छत पे, नहीं पता। ये उगलवाने के लिए कि भाई ऐसा है कि नहीं है, यस और नो, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आर यू। चाहे अंग्रेज बोले या वो बॉलीवुड स्टार बोले या आप बोलो, आर यू ही आप बोलोगे, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास, आर यू आपको बोलना है।
तो जैसे आपने बोला कि ओ हे आर यू डैश डैश डैश, अब उसका जवाब कैसे होगा? दो ही ऑप्शन है उसके पास, या तो यस बोलेगा, अगर वो यस बोलेगा तो वो खुद को क्या बोलेगा? जिसको हम यू कह रहे हैं वो खुद को तो आई बोलेगा ना, समझ रहे हैं ना आप? मेरी नजरों में ये यू है, लेकिन अपनी नजरों में ये क्या है? ये आई है, तो ये खुद को बोलेगा आई, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? इसमें एम लगाएंगे। यस आई एम डैश 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 डैश, तुरंत आपको जवाब ऐसे देगा। यानी कि अगर मैं लिखकर बताऊं कि वो जवाब कैसे देगा कि हाँ हाँ यार मैं एक टीचर हूं, यस आई एम अ टीचर, वैसे जवाब देगा। अगर वो टीचर नहीं है तो उसे अगर जवाब नो में देना होगा तो बोलेगा नो, नो के बाद आई एम, एम में ही लगा देना है नॉट, उसके बाद चालू हो जाता है आपका डैश डैश डैश। अब बोलेगा नहीं नहीं मैं टीचर नहीं, नो आई एम नॉट अ टीचर। अब इस पर मैं आपके साथ एक करूंगा रैपिड फायर राउंड, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पर, और देखिए कि आप या तो आर या पार, अभी फैसला हो जाएगा कि आप में कितना है दम। ये इतना आसान है, इतना आसान है कि बचपन में क्या मतलब छोटा बच्चा भी इसको जानता है, लेकिन अभी हम इसको स्पोकन में ला रहे हैं। तो मुझे एक बंदा आप में से चाहिए जो इस चैलेंज को स्वीकारे और बस मेरे सामने आ जाए, एक बंदा। मैं सर, मैं। ठीक, चलिए गाइस, तो मैं एक स्टॉप वॉच लगा लेता हूं। मैं इनसे जो सवाल करूंगा वो 60 सेकेंड्स मिनिमम होना चाहिए, तो एक स्टॉप वॉच लगाता हूं, 1 मिनट। अक्षत, could you pass me my mobile phone from there? Yes, I'll give it. Just give it to me, right away. Yes. So guys, I've got my mobile phone. I'm going to set it up. Here we go. Okay. तो कौन है? अनिकेत? यस सर, मैं। ओके, मैं आपसे ऐसे अगर बोलूंगा कि आर यू अ गुड बॉय, तो आपको तुरंत जवाब देना है, दो ही ऑप्शन है, हाँ या ना। ओके ओके। चलिए 5 6 7 गो। आर यू फैट? नो, आई एम नॉट फैट। आर यू अ स्लिम बॉय? यस, आई एम स्लिम। आर यू एट योर होम राइट नाउ? यस, आई एम इन माय होम। आर यू ऑन द रूफ? नो, आई एम नॉट ऑन द रूफ। आर यू अ बैड पर्सन? नो, आई एम नॉट बैड पर्सन। आर यू वेरी इंटेलिजेंट? यस, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। आर यू अ लवर? No, I am not lover. You're not a lover. So are you liar? No, I am not liar. Okay. Are you a very genuine person? Yes, I am genuine person. Are you hungry? Not, I am not hungry. Are you happy? Yes, I am happy. Are you excited? No, I am not excited. Are you nervous? Not, I am not nervous. Are you married? No, I am not married. Are you a dangerous person? No, I am not dangerous person. ठीक है, ये हो गया 60 सेकेंड्स आपसे मैंने पूछे, तो आपने देखा हम ऐसे बातें कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें आगे मैं बढ़ूंगा, थोड़ा पहले आपको समझा दूं, अभी तो बहुत आसान हम जा रहे हैं। इन्होंने जवाब हाँ या ना में दिया स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब अगर मैं चाहूं तो मैं थोड़ा सा सवाल घुमा दूं, मैं अब इनसे ऐसे बात करूं, ये जैसे मैं हूं और मैं इनसे अभी सवाल कर रहा था, ये अनिकेत है, मैं इनसे बातें कर रहा था, तो मैं इनसे, ये लड़की हो गई, चलो अनिकेत बना देते, लड़का बना देते, मूंछ कर देते, दाढ़ी लगा देते। ओके, तो मैं ये आई हूं, मेरे नजरों में अनिकेत यू है, और मैं इनसे जब सवाल कर रहा था तो मैं यू आर नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था आर यू। ये था मेरा स्टाइल पूछने का, भाई आर यू हैप्पी, आर यू सैड? इन्होंने बोला यस आई एम हैप्पी, यस आई एम सैड। लेकिन अगर मैं अनिकेत से ये बोलूं कि अच्छा अनिकेत एक बात बताओ यार, क्या मैं एक बुरा लड़का हूं? मैं सवाल इनसे करूं, लेकिन उस सवाल में किसके बारे में कर रहा हूं? सोचिए जरा, अपने बारे में। जवाब कौन देगा? अनिकेत देगा, लेकिन सवाल किसके बारे में है? खुद मेरे बारे में। तो अगर सवाल खुद मेरे बारे में है तो क्या मैं आर यू बोलूंगा या मैं कुछ और बोलूंगा? Am I? Yes. अब हम एम आई बोलेंगे, एम आई डैश डैश डैश। इतना बेहतरीन है कि कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। तुरंत आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोलोगे हे एम आई बोरिंग, तो इतना बेहतरीन ये आइटम है। तो आपने सवाल पूछा सामने वाले से कि यार एक बात बता भाई, क्या मैं तेरा दुश्मन हूं भाई? तो आप कैसे बोलेंगे? एम आई योर एनिमी? एम आई योर एनिमी? अब उसका जवाब कैसे आएगा? अब उसका जवाब आएगा
आप जब कह रहे कि क्या मैं तेरा दुश्मन हूं, आप अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं मैं, यानी कि आपने खुद को आई बोला, देख रहे एम आई, आपने खुद को आई बोला, तो इसकी नजरों में आप कौन है? यू है। ये अनिकेत खुद आई है, मैं खुद आई हूं, लेकिन अनिकेत की नजरों से मैं कौन हूं? यू हूं। हाँ या ना? यू हूं। यस सर। तो अब अनिकेत मुझे कैसे बोलेगा? हाँ हाँ तुम मेरे हाँ तुम मेरे दुश्मन हो। तो यस, अब तुम मेरे दुश्मन हो, यू आर के बाद डैश डैश डैश। अगर नहीं तो कैसे होगा? नो यू आर नॉट प्लस डैश डैश डैश। तो एक छोटा सा डेमो और हो जाए, तैयार है? ओके। चलिए इस बार कोई और आएगा इसमें। मैं ठीक है, मैं आर यू और एम आई दोनों करके पूछने वाला हूं मैं। ओके सर। कौन ट्राई करेगा इस बार? सर मैं नीतू। ओके, तो चलिए 60 सेकेंड्स देखते हैं। ठीक है, पहला आपसे सवाल है, एम आई अ बैड पर्सन? नो यू आर नॉट बैड पर्सन। ओके, एम आई अ बोरिंग टीचर? नो यू आर नॉट बोरिंग टीचर। ओके, एम आई योर एनिमी? नो यू आर नॉट माय एनिमी। ओके, आर यू इन द रूम राइट नाउ? यस आई एम इन द रूम राइट नाउ। आर यू हैप्पी? यस आई एम हैप्पी। ओके, आर यू विद योर चाइल्ड? यस आई एम विथ माय चाइल्ड। ओके, आर यू इन द किचन? नो आई एम नॉट इन द किचन। आर यू हंग्री? नो आई एम नॉट हंग्री। आर यू अ गुड कुक? यस आई एम अ गुड कुक। Okay. Are you a business woman? No I am not a business woman. Are you a working lady? No I am not a working lady. Are you very good at speaking English? No I am not very good in speaking English. Okay. Are you a good mother? Yes I am a good mother. Love, ठीक है, 60 सेकेंड्स हो गया। फाइन गाइस, तो ये देखो बहुत बेसिक है, ये आता सबको है, फिर भी मैं एक बार रैपिड फायर करना चाह रहा था। अब ये हो गया। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसमें हम लगाएंगे WH। पूरी कहानी आपकी ऐसी शुरू होती, जब यस नो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद चालू होता है डिटेल जानना, और डिटेल जानने के लिए आपके पास एक लिस्ट होती है, इसको हम कहते हैं WH फैमिली। अब WH फैमिली हम कहा, इसमें क्या क्या लगा सकते हैं? हम वेयर लगा सकते हैं, जैसे अगर मुझे बोलना है कि भाई इस वक्त तुम कहाँ हो, तुम कैसे बोलते हैं? वेयर आर यू राइट नाउ, हम वेयर लगा सकते हैं। हम वाई लगा सकते हैं, हम हाउ लगा सकते हैं, जो जो इसमें सूट करेगा। और क्या क्या सूट कर सकता है? WH तो बहुत होता है, बट स्टेट ऑफ बीइंग में देखिए, व्हेन नहीं, इसमें व्हेन, स्टेट ऑफ बीइंग में व्हेन का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, या आप लगा भी सकते हैं, जैसे पार्टी कब है, व्हेन भी लगा सकते हैं। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं कि कोई भी WH हो, लिस्ट बहुत है इसकी लंबी, आपको क्या करना है कि WH लगाना है। उसके बाद आपको देखना है कि आप अपने बारे में पूछोगे तो MI लगाओगे, सामने वाले के बारे में पूछोगे तो RU लगाओगे, उसके बाद डैश डैश डैश। जैसे अगर मुझे सवाल पूछना है कि यार मैं कहाँ हूं भाई, तो मैं कैसे बोलूंगा? वेयर एम आई। और सामने वाला जवाब कैसे देगा? यार तुम मेरे घर पर हो, कैसे? You are at my home. You are at my home. और मैं किसी से पूछूं भी तुम नर्वस क्यों हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? Why। उसके बाद आर लगाना पड़ेगा। Why are you nervous? Why are you nervous? अब वो जवाब देगा कि मैं नर्वस हूँ, आई एम नर्वस बिकॉज मैं पहली बार क्लास में हूँ, या पहली बार क्लास अटेंड कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसा बोलेगा ना। आई एम नर्वस बिकॉज इट इज माई फर्स्ट डे, मान लो इट इज माई फर्स्ट डे। तो ये WH होता है, यहां भी सही है। अब बस एक लास्ट है, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस पे आ जाओगे। अब लास्ट ये है कि अभी आपने देखा कि आप MI भी कर रहे थे, RU भी कर रहे थे, दो लोग थे आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन ये बंदा सवाल अगर पूछे, जो सवाल पूछता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जो आपको सुनकर के जवाब देता है उसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन।
आप दोनों बातें कर रहे हो, लेकिन अगर आप बात किसी और के बारे में करो, मान लो मैं अनिकेत से बात करूं किंजल के बारे में, तो किंजल नाम है ना उनका, Yes, yes, Kinjal. किंजल, तो किंजल कौन हो गई? थर्ड पर्सन। अब मैंने अनिकेत को तो जान लिया, भाई अनिकेत तुम कहाँ हो, कैसे हो, छत पे हो, कमरे में हो, दुखी हो, उदास हो, खुश हो, सब पूछ लिया। लेकिन अगर मैं अनिकेत से ही सवाल करूं, लेकिन किसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूं? किंजल के बारे में, कि अच्छा वो कैसी है, वो कहाँ है, कितनी पढ़ी लिखी है, अब वो सवाल कैसे होगा? तो अब जो हम सवाल करेंगे किसके बारे में होगा? अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर मतलब अकेला। अगर मैं किंजल की बात कर रहा हूं तो सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं, उनके साथ किसी और की नहीं, एकदम एक बंदे की बात कर रहा हूं। तो अब अगर मुझे सवाल पूछना होगा तो ना एम आई होगा ना आर यू होगा, अब क्या होगा? इज। और इज के बाद अगर लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, अगर बहुत दूर कोई खड़ा है तो मैं उसको दैट करके फिर नाम लूंगा, जैसे कि दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट लेडी। अगर कोई नजदीक है तो मैं क्या बोलूंगा? दिस बोलूंगा, लाइक दिस बॉय, दिस गर्ल, इस तरीके से। अगर वो आपका कुछ लगता है तो मैं योर करके बोलूंगा, लाइक योर सन, योर डॉटर। अगर वो मेरा कुछ लगता है तो माई करके बोलूंगा, कि माई सन, माई डॉटर, इस तरीके से। अगर वो उसका कुछ लगता है तो मैं हिज करके बोलूंगा, जैसे कि हिज सन, हिज डॉटर। अगर वो किसी फीमेल का कुछ लगता है तो मैं हर करके बोलूंगा, जैसे कि हर हस्बैंड, हर सन, हर डॉटर, इस तरीके से। अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं और उनका कुछ लगता होगा तो मैं देयर करके बोलूंगा, जैसे कि देयर सन, देयर डॉटर। कैसे? देख लीजिए। ये करने के बाद प्लस डैश डैश डैश, स्ट्रक्चर पूरा समझाता हूं। अगर मुझे ऐसे पूछना है कि क्या आपका बेटा कमरे में है, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? मुझे लगाना है इज योर सन इन द रूम। क्लियर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका जवाब कैसे होगा? इसका जवाब कैसे Yes. होगा? हाँ, Yes, my son is in the room. यस माई सन इज इन द In the room. अगर बोला नहीं 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 है, नो, माई सन इज नॉट In the room. इन द रूम। मान लीजिए कि यहां पर दो लोग खड़े हैं, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, और मैं यहां पर हूं और मेरे सामने ये अनिकेत है। फिर लड़की बन गया, अनिकेत लड़का है यार। ओके, अरे अनिकेत ऐसे कैसे क्या चलेगा? ओके, तो अब मैं अनिकेत से पूछ रहा हूं, भाई मैं पूछ रहा हूं, मैं तो खुद को आई बोलूंगा, मेरे सामने अनिकेत है। अनिकेत कौन है मेरी नजरों में? यू है। तो ये मेरी नजरों में कौन हो गए? ये तो दो है, तो मेरी नजरों में ये हो गए दे। क्या बोलूंगा मैं इनको? दे। और इनका अगर कोई बेटा है तो क्या मैं दे सन बोलूंगा या मैं देयर सन बोलूंगा? सोचिए। देयर सन। देयर सन, ठीक है। जो मेरी नजरों में दे है, अगर उसका कुछ है, उसका कोई बेटा, बेटी, पति जो भी है, तो फिर मुझे देयर लगाकर उसका जिक्र करना होगा। अगर इनका कोई कार है तो मैं देयर कार बोलूंगा, तो इनका कोई घर है तो मैं देयर हाउस बोलूंगा। तो अब मुझे पूछना है अनिकेत से कि अनिकेत एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, कि क्या इनका बेटा इस वक्त कमरे में है? तो सवाल कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? क्या इनका बेटा Are their son Is there is their son son in the room right now? No. सवाल ऐसे होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि यार ये तो देयर लगा है, देयर में मैंने इज क्यों लगा दिया? हमने देयर में इज नहीं लगाया, हमने इज किसके लिए लगाया है? बेटे के लिए। बेटा तो एक है ना, सिंगुलर है ना, समझ में आ रहा ना ये? Yes, Yes, yes. sir. अब जवाब कैसे होना चाहिए कि हाँ उनका बेटा कमरे में है? जवाब होगा यस, देयर Yes, their son is in the room right now. ये हो गया आपका करेक्ट। अब इसमें मैं लगाऊं WH। अच्छा, उनका बेटा इस वक्त कमरे में क्यों है यार? तो क्यों है मतलब वाई, वाई के बाद में लगाऊंगा इज। वाई इज देयर सन इन द रूम राइट नाउ, राइट नाउ। अब उसका जो भी आंसर आए
वो कमरे में है क्योंकि वो बीमार है, टीवी देख रहा है, व्हाटएवर द आंसर है जो आप दे सकते हैं। Couch is ill. या बिकॉज ही इज इल, हम बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट का। सब ये जितना मैंने लिखा है सारा नोट्स आपको ये पूरी फाइल मिल जाएगी, देख लीजिए। प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग पे हम बात कर रहे थे। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अब सामने आए और खुल के बातें करें। तो मैं 1-1 मिनट का टाइम देता हूं। मुझे 2 लोग आप में से चाहिए। अब मैं नहीं पूछूंगा, आप 2 आपस में पूछोगे। कोई 2 आ जाइए सामने। सर मैं हूँ। ठीक है, तो अभी ठीक है, मैं करण और श्रद्धा को बुलाते हैं। तो यस सर। फाइन। अब इसमें सीन ऐसा होगा कि मैं बोलूंगा, या मैं एक इसको रख लेता हूँ, नीतू को रख लेता हूँ। नीतू हिंदी सेंटेंसेस बोलेंगी, जैसे कि तुम कहाँ हो, तुम यहाँ क्यों हो, मेरा मोबाइल कहाँ है। और श्रद्धा उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। और नीतू जो भी सवाल करना आप इंटेरोगेटिव में करना, क्वेश्चन फॉर्म में करना, हिंदी में। और श्रद्धा आप ट्रांसलेट करेंगी और करण उसका जवाब देगा। मैं एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे अगर मैंने हिंदी बोला मेरा मोबाइल कहाँ है, तो श्रद्धा ने बोला करण आपके ऑडियो में दिक्कत है, फिर मैं आपको नहीं ले सकता। करण की जगह मैं अनिकेत को बुलाता हूँ। सर मैं रमेश को, ठीक है रमेश ठीक है। ठीक है। नहीं बेटा अभी भी दिक्कत है, आप और ईयरफोन अपना निकाल लो। रमेश तो अभी अब रुक जाओ, सर मैं बोलूं? शोर तो हो रहा है ना, देखो रिपीट हो रहा है ना। करण मैं करके दिखाता हूँ एक बार। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा मोबाइल कहाँ है, श्रद्धा बोलेंगी वेयर इज माई मोबाइल, और रमेश बोलेंगे ओ योर मोबाइल इज ऑन द टेबल, ऐसे करके। तो ये नीतू जिम्मेदारी संभाल लेंगे आप हिंदी बोलने का? Yes sir, I will try. ठीक है, और ये हम 60 सेकंड तक करने वाले। चलिए 3, 2, 1 एंड एक्शन। Okay sir. श्रद्धा तुम कहाँ हो? Where are you? श्रद्धा वेर आर यू? हाँ, अब रमेश आप जवाब दो इसका। आपको वेयर आर आंसर यू? देना रमेश वेयर आर यू का जवाब I am in दो। office. फिर गुड। I am in office. आप श्रद्धा इज करण आप आप रहने कैसे दो हो? अभी, रुको। आप कैसे हो? नहीं, हाउ आर यू? रमेश जवाब दो। I am fine. क्या आप रूम में हो? आर यू इन द रूम? Yes, I am fine. आर Yes, I am room. आई एम इन द रूम। अरे आई एम इन द रूम। I am in the room. क्या आप छत ओके पे हो? आर यू टायर्ड? Yes, I am tired. आप क्या कर नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग। आप मम्मी पापा भाई बहन सब उठा लो। मम्मी कहाँ है, भाई कहाँ है? आपका भाई कहाँ है? वेर इज योर ब्रदर रमेश? My brother is going to play. नहीं, अब ये गलत इंग्लिश है। गोइंग टू प्ले नहीं, यहाँ पर होना चाहिए माय नहीं, ब्रदर go to play. हैज गॉन टू प्ले, खेलने गया है। Yes, yes. आपकी सिस्टर कहाँ है? वेर इज My योर sister- सिस्टर रमेश? My sister is in kitchen. क्या आपकी माँ किचन में है? इज योर मदर इन द किचन रमेश? No, my mother is not. My mother is not kitchen. इन द In the किचन। kitchen. क्या आपके पापा ऑफिस में है? इज योर फादर एट ऑफिस नाउ? No, my father is not in office. क्या उनका बेटा कार में है? क्या उनका बेटा कैर में? ऐसा कैसे आएगा? इज देयर सन, अगर एक से Okay. ज्यादा लोग हैं तो is their ओके ओके इज देयर सन इन द कार? No, my son is not in the car. अरे माई सन नहीं बोलना है, देयर की बात हो रही तो देयर सन बोलना है। Yes, sir. No, their son is not in the car. Sir. Yes, not it. क्या आप मार्केट में हो? आर यू इन द मार्केट? No, I'm not. I am not market. Okay, इसमें आप मार्केट में क्यों हो? व्हाई आर यू मार्केट नाउ? इन द मार्केट। या व्हाई आर यू मार्केट इन द मार्केट? Yes, I am in the market. क्या आप सुंदर हो? आर यू हैंडसम? Yes, I am handsome.
क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? ये पोजीशन हो जाएगा, ये क्या? रहने दो, नहीं तो पोजीशन हो जाएगा। Okay. 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 क्या आप छत पे हो? Are you on the roof? Yes, I am in the room. इसमें Yeah, height- roof. Roof. हाँ, इसमें नहीं तो Are you tired? हाइट वाइट सब पूछ सकते हैं ना, आपकी हाइट क्या है, आपकी एज Okay. क्या है सब। ओके। आपकी हाइट क्या है? How old? How tall? ना? नहीं, क्या बोल? दो तरीके, तो हाउ टॉल आर यू या व्हाट इज योर हाइट। Okay. What is your height? My height is 5.6 meters. 6 इंच। 5.6. Okay. 6 inch. Correct. हाँ. क्या आप रूम में हो? Are you in the room? नहीं तो ये पूछो Yes, I am in the room. ये पूछो कि आपके घर में कितने Okay. कमरे हैं, नीतू। आपके घर में कितने कमरे हैं? My home is अरे 6. श्रद्धा ट्रांसलेट करेंगे, श्रद्धा, How many rooms? How many rooms? Yes, ma'am. इसमें आर देयर लगाना पड़ेगा, भी सिखाऊंगा मैं। How many? रूम्स आर Are देयर there? इन योर सर कैसे बोलूं? आपके हाउ Are मेनी they? रूम्स आर How many देयर, rooms are there? Okay. How many rooms are they? आर Right, देयर आर देयर There- इन योर हाउस। Are there in your house? Okay, correct my question. How many rooms are there in house? इन योर हाउस। Your home. In your house? In your हाउस home. हाउस Correct. सही है, हाउस में तो रहेगा। My house. Sorry, house. My, हाँ. sorry, sir. My house is my house is in 5 rooms. नहीं, In the 5 rooms. देयर नहीं आता, भी मैं देर सिखाऊंगा। ठीक है, आपका टाइम हो गया, Okay. 5 मिनट पूछा आप लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे ही आप सामने Okay, thank you, sir. जी, और लोग सामने आइए। अरुण आ जाए, अनिकेत आ जाए। Yes, sir. और Yes, sir. 2 लोग तो चाहिए जो, जैसे श्रद्धा और रमेश ने पूछा है जैसे किया, और एक हिंदी बोलने वाला चाहिए जो फटाफट सेंटेंस दे सके। कोई है जो सेंटेंस फटाफट इंटरोगेटिव पूछ सके? Yes. Okay, Yes, sir. दुर्गानंद पूछ रहे, ठीक है, चलिए गो अहेड। आप कहाँ हो? Where are you? I am in the room. क्या आप छत पे हो? Are you on the roof, Arun? No, I am not in the room. ऑन द रूफ, ऑन क्या आप मार्केट में हो? Are you in the market? No, I am not in market. क्या आप सुंदर हो? Are you handsome? I think yes, I am handsome. आपका मोबाइल कहाँ है? Where is your mobile? सब मेरे पास है, क्या बोलेंगे? आई हैव माई मोबाइल, I have mobile. माई मोबाइल इज इन माई पॉकेट। Yes, sir. My mobile is a hand. आप रूम में क्यों हो? Why are you in the room? दिवाकर, ऐसे पूछो कि आपके बैंक में कितना पैसा है, ऐसे पूछो। आपके बैंक अनिकेत करो ट्रांसलेट। How many rupees is there in your bank account? हाउ मच मनी इज देयर How इन much? I have a 1,000 rupees. आपके पापा ऑफिस में क्यों है? आपके पापा. Why is your father in the office? My father is not in office. मोबाइल का दाम पूछ लो, प्राइस पूछ लो, हाइट पूछो, एजुकेशन पूछो। आपकी हाइट कितनी है? What is your height? I think my height is no, I don't know. क्या आप उदास हो? Are you sad? No, I am not sad. क्या आप खुश हो? Are you happy? Yes, I am happy. आप खुश क्यों हो? Why are you happy? Because I am learning English.
Yes, sir. ओके Because I am learning English. ठीक है, 2 मिनट और दीजिए, फिर आप लोग बाकी लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए यहाँ देखिए। ठीक है, अभी आप ये छोटा मोटा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कहीं कहीं पर हमें एडवांस चीजों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि ये एक रूम है। अब इस कमरे में एक पंखा है, इस कमरे में एक टेबल है, इस कमरे में एक लड़का है, यहां पर एक पेंटिंग है, यहां पर एक व्हाइट बोर्ड है। अब आप यहां पर खड़े हो, एक मिनट, somebody is coming। इस वक्त आने से कैसे काम चलेगा? ओके, अब आप यहां पर खड़े हो, और आप इस सामने वाले से पूछ रहे हो, ये कमरा इसी का है। अब इससे आप पूछ रहे हो कि अच्छा एक बात बता, तेरे कमरे में कितने पंखे हैं, उस वाले कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, कितने टेबल है, उसमें कितने लड़के हैं, मान लो 1-2 लड़का है इसमें। जब हम ऐसा पूछते हैं ना कि किसी चीज में, चाहे ये एक टंकी है, मान लो एक बाइक का टैंक है, मुझे बोलना है कि इस टैंक में कितना पेट्रोल है, तो किसी चीज में क्या है। अगर ये कोई पर्स है और मैं बोलूं कि इस पर्स में कितने पैसे हैं, इस पर्स में क्या क्या है, ये उगलवाने के लिए हमारे पास जो हथियार है, उस हथियार का नाम होता है देयर। ध्यान से देखिएगा। श्रद्धा, आर यू देयर? Yes, sir. I am listening. यस। अब इस देयर के 2 मतलब होते हैं। जो सबसे पहला मतलब है, ये सब लोगों को पता है। देयर का जो पहला यूज है, देयर का पहला यूज होता है कि आप यहां पर खड़े हैं, दिस इज यू, और कोई भी चीज आपसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो जब ये दूर का जो लोकेशन होता है ना, लोकेशन मतलब जगह, तो दूर के लोकेशन का अगर नाम ना पता हो तो हम उसे बोलते हैं देयर। और अगर लोकेशन नजदीक हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेयर। ये सबको पता है, कॉमन सेंस है। तो अगर आपको कहना है कि यार मेरी साइकिल वहां है, तब तो आप बोल देते हो माई साइकिल इज देयर। तो मैं इस देयर की बात नहीं कर रहा हूं। ये देयर हेयर सबको पता है। हिंदी में जो सोचते हो कहते हो देयर मतलब वहां, हेयर मतलब यहां। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो आप आराम से बोल दोगे, देख वो लड़की वहां है, दैट गर्ल इज देयर। देयर मतलब कोई दूर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस देयर, स्पेलिंग सेम है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको ऐसे बोलना है कि यार मेरे कमरे में एक पंखा है, या मेरे बिजनेस में एक प्रॉब्लम है। कुछ इस तरह के जब सेंटेंस आप बोलोगे तो आपको बोलना है देयर। इस देयर का कोई मतलब नहीं है, मैं लिख देता हूं नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप देयर में अगर वो एक आइटम है आप लगा दो इज, एक से ज्यादा आइटम है लगा दो आर। ठीक है यहां तक? उसके बाद आप इसमें लगाओगे जो जो आइटम है, अगर पंखा है, कुर्सी है, टेबल है, उस चीज को आप दिखाओ। वो कहां पर है उसको दिखाना है तो इन लगा दो, इन डैश डैश डैश। जैसे आपको बोला है कि मेरे कमरे में एक पंखा है, तो आप ऐसे बोलोगे देयर इज अ फैन इन माई रूम। ये आपका तरीका होगा। आपको बोला है कि मेरे सेंटेंस में 5 एरर्स हैं, तो आप कैसे बोलोगे? देयर आर 5 एरर्स इन माई सेंटेंस। ओके। आपको बोलना है कि मेरे क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं, तो अनिकेत कैसे होगा? सोचो। There are 12 students in my class. स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इस देयर का कोई मतलब नहीं, ये एक सपोर्टर है, एक इंट्रोडक्शन देने के लिए ये पैदा हुआ है। इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। इसका नाम है इंट्रोडक्टरी देयर, यानी कि सिर्फ इंट्रोडक्शन देता है और इसका कोई काम नहीं। तो इसमें हम कैसे इंग्लिश में सवाल जवाब करेंगे? तो अगर मुझे ऐसा बोलना है जैसे पति,
पति ने पत्नी से कहा, ये हस्बैंड है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा कि सुनती हो ए चिंटू की माँ, सुनती हो, तने देखो फ्रिज में दूध है क्या। अब इतना डायलॉग बोलने के लिए वो कैसे बोलेगा, क्या फ्रिज में दूध है, हम पहले बोलेंगे इज देयर डैश इन डैश। श्रद्धा बताओ कैसे बोलेंगे, क्या फ्रिज में दूध है। Is there fridge in the milk? ना ना उल्टा हो गया, उल्टा हो गया. Is there milk in the fridge? इन द फ्रिज, यस। In the fridge, okay. अभी जो पहले वाला बोला था उसका मतलब क्या निकलेगा अनिकेत। Fridge में Milk में में फ्रीज है। इसका मतलब है दूध में फ्रिज है क्या, ऐसा हो जाएगा। ओके। Yes. okay. तो इसका ख्याल रखना है। तो अब हम तमाम तरह के घरेलू आइटम पूछ सकते हैं। मुझे बोलना भाई चीनी है कि नहीं है, चीनी है भाई, तो तुरंत बोलेंगे इज देयर शुगर, इज देयर शुगर। आप चाहो तो यहाँ अवेलेबल भी लगा सकते हो, इज देयर शुगर अवेलेबल, नहीं तो इतना बोल सकते हो इज देयर शुगर इन द बॉक्स। देखना बॉक्स में शुगर है क्या, ऐसे करके बोलना है भाई। उस फिल्टर में, मतलब उस मयूर जग में पानी है कि नहीं है, कैसे बोलोगे। Is there मयूर जग in the water? Is there water? Is there water in the मयूर जग? मयूर जग। ऐसा बोलना है। सर पूछिए। सर ये शुगर जो है सर, ये सब मीठा वाला चीज में आएगा ना। समझ में नहीं आया। जो मीठी चीज है उसे शुगर कहते हैं ना हम सर। हाँ सर, मुझे सुनाई नहीं दे, कोई समझाएगा। अरुण पता नहीं क्या कह रहे हैं। शुगर मीठा है ना। मैंने जो मीठी जो चीज होती है ना उसे हम शुगर कहते हैं ना सर। अच्छा अच्छा, हाँ। अरे बाप रे भैया, किधर से आए हो भाई। शुगर मतलब शुगर चीनी मीठा होता है भाई, मीठा होता है। ओके, पहली बार मुझे कोई मिला जो शुगर पे डाउट है, उसको शुगर मीठा ही होता है। नहीं सर मेरे सवाल ये नहीं है सर। अच्छा सर मैं पूछ रहा हूँ सर, मैंने ये सभी जो मीठा होता है ना, सब कुछ मीठा होता है ऐसा, सब कुछ को हम शुगर बोलते हैं क्या सर। नहीं No, नहीं, no. नहीं नहीं नहीं। अब शुगर का मतलब अगर हम फिजिकल बात करते हैं तो चीनी हो गया, जो हमें चीनी दिखाई देता है। वैसे बॉडी के अंदर भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन हम अगर हमारे सामने कोई मिठाई आ जाए तो मिठाई का नाम होगा ना, उसको हम शुगर थोड़ी बोलेंगे। उसका रसगुल्ला, रसोगुल्ला, यू नो, उसका नाम होगा गुलाब जामुन, जलेबी, होगा वो मीठा, लेकिन हम नाम अलग अलग है। लेकिन शुगर बोलते फिजिकल चीनी हमें दिखाई देगा, वो दाने दिखाई देंगे उसके क्रिस्टल। ओके जी, चलिए अब बोलना है कि नहीं चीनी नहीं है, तो कैसे बोलेंगे। नो there is no sugar. There is no sugar. नो शुगर। डब्बा डुब्बी आप इधर दिखा सकते हो। किसी ने बोला यार क्या तुम्हारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है भाई, कैसे बोलेगा। इज देयर Is there any problem? Is there any problem in your business? इन योर बिजनेस। आपने बोला एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हाँ यस देयर इज Yeah, There is a little problem in my business. इन माय बिजनेस। ओके, यहाँ तक कि आपको बोलना है कि उस बुक में अच्छे सेंटेंसेस हैं, तो कैसे बोलोगे। देयर आर There are गुड सेंटेंसेस in this book. इन दैट बुक, उस वाली किताब, that इन दैट बुक। मुझे बोलना है कि जैसे एक लड़की है, सपोज देयर इज अ गर्ल, और इसके पास एक हैंड बैग है। अब मुझे बोलना है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ ओ भाई देखना उसके बैग में ना भाई एक चाकू है, तो मैं कैसे इंग्लिश में बोलूंगा। There is a knife in her पर्स, हैंड बैग, जो भी इसका नाम है, लेडी पर्स, क्लच। ओके, तो इस तरीके से हम देयर का इस्तेमाल करते। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है कितने, तो कितने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ मेनी हो जाएगी, How many? जिसको हम गिन सकते हैं। और नहीं गिन सकते हैं तो क्या हो जाएगा, हाउ मच। How much? तो अब मैं गिनने वाला आइटम उठाता हूं। मैंने बोला कि एक बात बताओ यार, तुम्हारे कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, तो कुर्सियां गिन सकते हैं। How many
How many chairs there are? अब there are- चेयर्स के बाद हमें यहाँ chairs आर देयर बोलना पड़ेगा, आर देयर, are there? Chairs आर are देयर there. इन How many योर chairs are there in your room? इन योर रूम। अब वो जवाब में बोलेगा कि मेरे कमरे में 5 कुर्सियां हैं, देयर आर There are 5 chairs in my room. 5 चेयर्स इन माय, My room. यस, ये है। और इनको बोलना है कि नहीं नहीं मेरे कमरे में कोई कुर्सी नहीं है, There is no. या तो देयर इज नो चेयर, देयर इज नो चेयर इन माय रूम, In my room. या ऐसे भी हो सकता है कि देयर इज नॉट एनी चेयर There is not any chair in my माय room. रूम। 2 तरीके आपके पास है। ओके, कोई लड़की या कोई लड़का मुसीबत में है तो आपको बोलना है भाई कोई प्रॉब्लम है क्या, तुरंत बोलोगे इज देयर Any problem? एनी प्रॉब्लम। Is there any problem? There is. इसी का शॉर्टकट में आजकल ऐसे बोलते हैं ना, एनी प्रॉब्लम, इतना ही बोल देते Yes, sir. सर नॉट बोलते हैं ना व्हाट्सएप पे. हैं। हाँ, तो ये शॉर्टकट भी ठीक है, और पूरा आप बोलना चाहे तो पूरा बोल सकते हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम। फाइन गाइस, Is there any problem? तो ये हो गया। अभी बस 5 मिनट और थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। आज मुझे आपका स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट कराना है ताकि कल हम इस पे प्रैक्टिस करें। बर्दाश्त नहीं कर सर मुझे एक पूछना था आपको, हाँ। ये वीडियो अभी आप यूट्यूब पे डालेंगे ना 5 का बैच डाल के? आप बोलो तो नहीं डालो। क्या नहीं क्या होगा पता है, हमें ये रिपीट सुनने मिलेगा तो बेस्ट हो जाएगा। हाँ सर बेस्ट होगा ना, तो क्या होगा पता हाँ। है, रिपीट होगा 2-3 बार, दिन में टाइम मिले तो यूट्यूब पे जाके देख लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ, मैं इसमें इसको डालना है। डाल देंगे। अब पहले मैं देखूंगा कि रिकॉर्ड अगर अच्छा हुआ होगा, आवाज सही होगा तो मैं डाल दूंगा। 7 PM में रिकॉर्ड में डाले हैं। हाँ, तो मैं देख लेता हूँ। अभी 7 कुछ भी नहीं डाला आज, मैंने कुछ वीडियो ही नहीं डाला है आज। नहीं प्रीवियस से क्या सर 7 PM में डाले थे। मे भी अभी चलो ये करने दो, टाइम ज्यादा नहीं, 6 o'clock बैच भी है ना। ठीक है, मैं श्रद्धा में देखूंगा, अगर होगा तो मैं डाल दूंगा इसको। यस सर। और ये फर्स्ट बैच तो सबसे अच्छा है ना कि आपका हर बैच आपकी यूट्यूब पे जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर क्या होगा पता है, कभी कभी भी मिसिंग हो या शायद आपने पढ़ा है लेकिन रिवीजन करनी हो तो वही वीडियो रिपीट सुन सकते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट होगा। देख लेता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड Shraddha is right. ये रिकॉर्ड हो रहा है। Okay, sir. देख लेंगे आवाज सही है तो। ओके, तो अब मैं बात कर रहा था कि हमने सवाल पूछ लिया कि भाई तुम कैसे हो, कहाँ हो, मोबाइल कहाँ है, ये वो हो गया। लेकिन कई बार हम ऐसे बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ एक लड़की है। अच्छा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक लड़की है। There is a girl. देयर इज अ गर्ल। हाँ, there is a- तो अब ये लड़की है और यहाँ पर आप मान लो ये अनिकेत है। अनिकेत का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये अनिकेत सर है। अनिकेत की गुजराती अभी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, इसका गुजराती टोन हिंदी बहुत में हो अच्छा है। जाएगा। ये बहुत अच्छे टोन में बोलता है। आई लव हिज टोन। अब मैं जैसे मैं कोई अगला कोई एक्टिंग वीडियो बनाऊंगा ना तो मुझे एक गुजराती टोन चाहिए, अनिकेत से सीखना पड़ेगा। ओके, तो अब ये लड़का इस लड़की से पूछ रहा है, ये दोनों इस वक्त खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में, ये इनका है प्रेजेंट टाइम। और ये लड़का कह रहा है कि अच्छा एक बात बताओ कि Don't disturb me. ओके, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ये लड़का कह रहा है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम 2 घंटे पहले कहाँ थी? 2 घंटे पहले तुम कहाँ थी? यानी कि अभी तो लड़की प्रेजेंट में है, तो 2 घंटे पहले मतलब ये लड़की यहाँ पर नहीं थी। 2 घंटे पहले ये लड़की यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर मान लो क्वेश्चन मार्क। तो जब आप किसी से बात करते हो ना कि 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, कल, परसों, नरसों, ये सब कहलाता है पास्ट टाइम। तो अब हम सीख रहे हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग इन पास्ट। पास्ट में जब हम किसी से मतलब हम है प्रेजेंट के अंदर, पूछते हैं कल के बारे में, परसों के बारे में। जैसे मैं बोलूं यार कल शाम को 6 बजे तुम कहाँ थे? कल तुम्हारे साथ कौन था? उस ऑफिस में कितने लोग थे? ये करने के लिए हमारे पास 2 आइटम है। वो आइटम है वाज एंड वर। बहुत बेहतरीन ये दोनों आइटम है। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, इनको पकड़ लीजिए। अब इन पर आते हैं सवाल जवाब। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम कौन सा करते हैं, यस नो क्वेश्चन।
यस नो क्वेश्चन में अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो भाई क्या तुम कमरे में थे, तो आपको बोलना है वर यू डैश डैश डैश। जैसे क्या तुम कल 6 बजे शाम को 6 बजे कमरे में थे, कैसे बोलेंगे? वर यू इन द Were you at 6 o'clock? 6 p.m. yesterday? 6 o'clock. Yes, 6 o'clock in the evening yesterday. अब वो सामने वाला हाँ या ना बोलेगा। अगर वो हाँ बोलेगा तो क्या बोलेगा? Yes, I के साथ was. Was Yes, I was in the In the room at in the room 6 p.m. 6 p.m. yesterday. ये होगा बहुत बेहतरीन आइटम। आपको अगर वो नहीं था तो ऐसे बोलेगा नो आई वॉज नॉट No, I was not इन in द the रूम एट last day. PM yesterday नहीं था। अब अगर मैं सवाल करूं कि कल तुम्हारा भाई कहाँ था, तो कहाँ मतलब आपको पता ही है, वेयर। अब बताओ कि वेयर इज लगाऊं कि वेयर वाज लगाऊं? Where was तुम्हारा भाई Where कहाँ? was- वेयर वाज योर my brother? yesterday। Brother. यानी कि जब जब हम आई बोलेंगे, आई अगर हम बोलेंगे तो आई के साथ हमें लगाना है was। अगर मैं ही बोलूंगा तो ही के साथ क्या लगेगा? was। Was शी के साथ was। was अगर वो आपका कुछ लगता है तो आप माई बोलो। माई के बाद अगर वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका मोबाइल है, तो ये जो भी एक आइटम है मैं लिख देता हूँ सिंगल, एकदम सिंगल जो आइटम है, इन सब के साथ आप लगाओगे was। माई नहीं बोलना है, मुझे बोलना है तेरे पापा, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनके साथ was। अगर मुझे बोलना है उसका हिज करके, उसका बेटी, उसकी बेटी, बेटा बेटी, जो भी है सब एक आइटम होना चाहिए, इनके साथ भी was लग जाएगा। मैं हर करके बोलूं कि उसका बेटा, उसके पापा, तब भी was लग जाएगा। अगर मैं देयर करके बोलूं कि यार उनका बेटा, तो मुझे देयर नहीं देखना, मुझे बेटा देखना है। बेटा एक है तो क्या लगेगा? was लगेगा। यानी कि सिंगल एक होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पर डॉटर है, डॉटर्स नहीं है। कहीं भी देख लीजिए, सन है, सन्स नहीं है, तो सबके साथ was लग रहा है। या मैं डायरेक्ट नाम ले लूं, मैं बोल दूं श्रद्धा, तो एक नाम अगर है तो मैं क्या लगाऊंगा? was लगाऊंगा जी। लेकिन अगर मैं बात करूं यू की, सिर्फ यू बोलूं, तो यू के साथ वर, और इसको हम वर बोलते हैं। कृपया आप इसको वेयर ना बोलें। वर को कई जगह पर ऐसे पढ़ देते हैं, वेयर पढ़ते हैं ना। ये वर बोलना है। ये वेयर नहीं है, ये वर है। वर मतलब समझ लो वरमाला, वरमाला होता है ना, तो ये वर समझ लो कि ये मेरा वर है। वर मतलब आपका पार्टनर, या तो इसको वर पढ़े। तो यू के साथ वर है, वी के साथ भी क्या है? वर है। दे के साथ वर है। लेकिन अगर आपने बोला माई, और माई के बाद आपने सन ना बोल करके सन्स कह दिया, तब क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। आपने योर बोला और योर डॉटर ना बोल के डॉटर्स बोल दिया, तो भी वर हो जाएगा। आपने बोल दिया हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स तो दो हो गए ना, माता एंड पिता, तो क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। हर ब्रदर्स, ब्रदर्स, तो भी वर हो जाएगा। आपने बोला देयर और यहाँ पर कर दिया देयर चिल्ड्रेन, तो चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रेन ज्यादा हो गए, तो वर हो जाएगा। या आपने कई सारे नाम बोले, जैसे आपने श्रद्धा के साथ साथ बोला श्रद्धा एंड नीतू, अब वर हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखना है, एक है तो वाज, एक से ज्यादा है तो वर। अब इस पे सवाल पूछना है। सवाल है कि मैं बोलूं कि तुम्हारे बच्चे कल उदास क्यों थे? क्यों मतलब वाई। अब वाई वर या वाई वाज, फैसला कीजिए क्या होगा? बच्चे वर होगा। Why were your children? Why were your children sad? Yesterday. हाँ हेलो का पूछिए क्या पूछ रहे हैं? ये सर अगर श्रद्धा और नीतू हो और हो एंड ना हो
तब तो फिर एक सिंगल लगाना पड़ेगा, एक वाज लगाना पड़ेगा, ओके सर। क्योंकि तो एक ही हो गया ना, दो ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, तो व्हाई वर यू चिल्ड्रन सैड यस्टरडे। अगर मुझे बोलना है कि तुम कल कहाँ थे, बस तुम कहाँ थे, तो कहाँ मतलब वेयर, वेयर वर या वाज, सोचिए वेयर वर यू यस्टरडे, वेयर वर यू यस्टरडे, ऐसे बोलेंगे। ओके, अब अगर मैं इसमें इसी में देयर लगा दूं, मैं बोलूं कि तुम्हारे कमरे में कितनी कुर्सियां थी, तो कितनी मतलब हाउ मेनी, हाउ मेनी चेयर्स, अब वर हो जाएगा, वर देयर, देख रहे हो। अभी आर देयर था ना श्रद्धा, आर देयर था ना, अभी वर देयर हो गया, क्यों, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं, अच्छा यार कल तुम लोग पार्टी में गए, अच्छा बताओ वहां पर कितनी लड़कियां थी, पार्टी में कितनी लड़कियां थी, तो कैसे बोलेंगे, How many girls were there एट द पार्टी। ऐसे आप कहेंगे यार वहां ना 50 लड़कियां थी, तो कैसे बोलोगे, देयर वर 50 गर्ल्स एट द पार्टी। यस, जैसे आपने कल किसी पुलिस वाले ने किसी का बैग पकड़ लिया, आप बोलो अच्छा बैग में क्या था, बैग में क्या था, तो व्हाट वाज देयर इन द बैग, इन द बैग। अब जवाब में आता है कि यार बैग में बहुत सारे पैसे थे, तो देयर वाज बहुत सारे, लॉट ऑफ मनी, दो इंग्लिश होती है, या तो अ लॉट ऑफ बोलो या लॉट्स ऑफ बोलो, दो तरीके हैं। Okay, a lot of clothes. So there was a lot of money in the bag. In the bag. Fine. उसके कप में चाय कम क्यों थी, अब why was कैसे होगा, why was less tea, why was less tea Less tea in the cup. in the cup? बोलते उसके कप। हाँ, अब इसमें देयर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा, बिना देयर के देखते हैं। Why was less tea, अगर मैं देयर लगा दूं तो यहाँ लगाना पड़ेगा, Why was less tea there in his cup, और जवाब में आएगा कि there was less tea in his cup because, कारण देना पड़ेगा ना, Yes, his demand. He's required. Yeah, his demand. या because उसने कहा था कि मुझे कम चाय चाहिए, he asked for less tea, उसने less tea की मांग की थी। फाइन गाइस, ठीक है, अब बताओ कि मेरे, जैसे आपने पुराने ऑफिस के बारे में कहा कि मेरे ऑफिस में एक लड़का था, कैसे बोलेंगे, वो बहुत हैंडसम था, he was very handsome। वो 6 फीट का था, या तो he was 6 feet, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि his height was, ऐसे बोल सकते हैं, his height was 6 feet। ओके, उसके परिवार में 5 लोग थे, फाइन गाइस। तो अब हम कल इस पर बातें करेंगे गाइस, सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि अब 6 बजे का बैच मुझे लेना है। तो ये फाइल मैं सेव करता हूँ और यहीं पर मैं क्लास को स्टॉप करता हूँ, और ये फाइल आपको मैं भेज देता हूँ अभी के अभी।